एक जगह सफर कर रहे थे साहब, उस गाड़ी में एक गुरु बहना भी थी। तो गुरु बहना जब चली, मान लिया जाए कि रांची से हमको गया जाना है या हंसलगंज जाना है, तो भाई रास्ता में तो अकेली गाड़ी में उतर चढ़ाव करेगा, सीट खाली होकर नहीं जाएगा। एक गुरु बहना इसी तरीके से बैठी हुई थी सीट पर। रास्ता में चलते 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 एक जगह खाली हो गया उनका सीट। एक लड़का जो गुरुमुख नहीं हुआ था, गुरु नहीं माना था, वो जो था जो सीट खाली था उस सीट पर बैठ गया था। ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप लोग। बैठ जाता है तो लड़का मजाकिया स्वभाव में था। गुरु बहना कहा कि क्या दीदी आपका जो है तो शादी विवाह हो गया है? कहा कि क्या बुझा रहा, शादी ब्याह जो हो जाएगा सिंदूर पहचान होता है हर कोई का। कहा क्या बुझा रहा है? बहुत अच्छा चल। बीच में मजाक कर बैठा, कहा कि कितना उम्र हो रहा है? गुरु बहना क्या बैठे, मेरा उम्र 12 साल हो रहा है। कहा कि आप बढ़िया मजाक कर लेते हैं, हम मजाक कर रहे हैं कि आप भी मजाक कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में कहीं शादी ब्याह होता है? आप मजाक कर रहे हैं। कहा कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मेरा उम्र 12 साल ही है। इसके बाद में पूछा कि ठीक है यार, आपका 12 ही साल उम्र है, कि आपका पति की उम्र कितना है? उन्होंने कहा कि मेरा पति की उम्र 5 साल का है। कहा कि आपके और मजाक किया नहीं कर दी, आपका उम्र 12 साल यार, आपका पति की उम्र 5 साल। वो टॉर्चर करते गया, पूछते गया, फिर पूछता है कि यदि आपका पति की उम्र यदि 5 साल है तो आपका ससुर की उम्र? कहा कि मेरा ससुर की उम्र 2 साल। कहा कि तो और मजाक कर रहे, ऐसा मजाक काहे कर रहे हैं आप हमसे? तब पूछ बैठा कि आपका सास का बतलाइए कितना उम्र हो रहा है? कहा कि मेरा सास का अभी तक भैया जन्म नहीं हुआ। कहा कि कभी गुरु माना है सिंह को, गुरुमुख हुआ है? कहा दीदी हम तो नहीं हुए हैं। कहा कि तुम्हारा भी जन्म नरक में ही पड़ा हुआ है, तुम्हारी माँ के गर्भ से अभी तक जन्म नहीं लिया है। तो कहा समझाने का तात्पर्य था कि मेरा उम्र 24 साल है, मैं 12 वर्ष से सिंह गुरु को माना हूँ और आध्यात्मिक दृष्टि से इस धरातल पर उतरा हूँ, तो मेरा उम्र 12 साल हुआ। और जब शादी करके मैं ससुराल गया तब 5 साल से शरीर अपना पति को जोड़ा हूँ, इसलिए उनका उम्र 5 साल कहलाया। और जब दोनों पति पत्नी हम लोग मिले तो ससुर को जोड़ पाए तो 2 साल से उनको जोड़े हैं, दूसरा वही था। लेकिन हम लोग समझाते समझाते थक गए कि सास को कि आप भी मान लीजिए गुरु, आप भी मान लीजिए। उसको राड़ी बेटमारी कहने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो बतलाइए उसका जन्म कहाँ है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। इसीलिए है कि आप जब मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो धरातल पर किसे उतारिए? जब एक एक व्यक्ति को जोड़ पाइएगा तब ना। जब एक एक व्यक्ति को जोड़ ही नहीं पाइएगा और कहिएगा कि हम शिव गुरु को मान लिए हैं। अरे आप करिएगा, विवाह करके आए हैं, गुरुमुख जब होता है दोनों पति पत्नी तब जाकर के कोई कार्य करने में शुभ माना जाता है। आप सोचिए कि गुरुमुख हो गए, आपका पति अगर कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाता है तो वो काम क्या होता है? अधूरा रह जाता है, खंडित हो जाता है। इसलिए कोशिश क्या किया जाए, हम जुड़े हुए हैं तो हमारा काम है कि पति को भी मैं गुरुमुख बना दूं। और जब ये पति पत्नी जब गुरुमुख हो जाइएगा तो बाल बच्चे को भी जोड़ने में तो दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल है ना दीदी, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। जब बहुत पहले पुराना गुरु भाई हो, 1984 में ही हम जुड़े थे, लेकिन काम किए हैं 90 से, हम 1990 से स्टार्ट किए। साहब के साथ ही मैं बहुत दिन चला। कहने का मतलब है कि यदि आप जानकार कुछ हो जाइएगा, गुरु के बारे में बोलने लगिएगा, समझने लगिएगा, जानने लगिएगा, तो मोबाइल में आएगा तो पता करेगा लोग कि आज पता चला है कि आप गुरु चर्चा में गए थे। हाँ गुरु चर्चा, क्या क्या बात हुआ? कुछ 4 बात भी संवाद अगर बतिया देते हैं तो गुरु चर्चा कहाँ जा रहा है? आपका मोबाइल पर भी जा रहा है। और अगर मोबाइल से आपका संवाद जा रहा है तो वो भी उसका भी मन तरंग मारेगा कि भैया एक दिन हमारे यहाँ भी गुरु चर्चा कम से कम करवा दीजिए, हम लोग भी इच्छुक हैं। ये हुआ धरातल पर उतारने की बात।
तो धरातल पर हम लोग उतारना चाहते नहीं हैं। और हम कहते हैं कि हम गुरु चर्चा करने जा रहे हैं, गुरु चर्चा में जा रहे हैं। हमारा ध्यान तो कहाँ भटका हुआ है। गुरु चर्चा में आते हैं, जरा विश्वास कीजिए, ये अपना लोग कहता है कि गुरु को अपना बनाना चाहिए। अपना कब होगा? घरवा से जब चले होंगे ना तो कह रहे हैं कि जा रहे हैं गुरु चर्चा में। पूछेगा कोई कि कई गो परिवार होते हैं, तो 2 लड़का 2 पति पत्नी आप है ना, तो कहेंगे कि 4 गो परिवार है। गुरु को कहाँ छोड़ दिए? वो परिवार में बनाए, अपना न बनाए, दिखाई में नहीं है। शरीर के अंदर में भाव में तो जगह हुआ है मेरा, तो 2 भाव हुआ ना कि नहीं हुआ? तो हम जब भी कहेंगे तो हम 5 सदस्य हैं। कौन कौन? तो 4 गो भाई हम लोग, 2 पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक हमारा गुरु साथ में चलता है। तो हम ये भाव नहीं जगा पाते हैं, जिसके चलते हमारा काम जो है तो धरातल पर नहीं उतर पाता है। कोशिश किया जाए कि धरातल पर उतरे। साहब इसी चलते कहे हैं कि अनुशंसा ही देश का पालन करता है। अनुशंसा अगर यदि साहब का कहा हुआ अगर काम हम लोग नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा अगर 10 गो गुरु भाई बन रहा है तो सरकार कहाँ जाएगा? भैया का सरकार होगा। तो भैया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि हम गुरु चर्चा में जा रहे हैं कि हम अपना काम करने जा रहे हैं। अगर भैया आज नहीं होते, गुरु चर्चा के मर्म हम नहीं जान पाते। भैया ने कहा कि शास्त्र में तो लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जब छल हो से तंग आ गए, तब नहीं इस भाव को मान करके साहब ने, हमारा मन कहाँ पर भटक रहा है। भूत बैताल के चक्कर में कहा ये कहीं कभी हमको चेला नहीं बना सकता। ये तो सब पाखंडी है, ये अपने मतलब का यार है। गुरु